और इस एडवांस टेक्नोलॉजी को यहाँ देखने का और परखने का और परचेज करने का एक सुनहरा मौका है। इस एरिया में इस टाइप की मशीनें कम, तो ये मशीनें कम होने की वजह से यहाँ पे लोग बहुत से मंदी की मार झेल रहे हैं। और अपडेट रहना मतलब एक सफलता की कुंजी है। इसमें लेबर कम लगती है, कॉस्ट कम होती है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। लेकिन कई माइनिंग ऐसी हैं जिनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जिसका अभी तक कोई स्कोप नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। राजसमंद में मार्बल ग्रेनाइट के साथ विभिन्न जो बिजनेस हैं उनको बूस्ट करने के लिए एक राजसमंद में बेहतरीन एग्जीबिशन का आयोजन हो रहा है। उससे न सिर्फ जो व्यवसायी हैं अपने जो मौजूदा व्यवसाय को बूस्ट कर सकते हैं, बल्कि इसमें कई नई तकनीकी मशीनें हैं जिसे भी अपना सकते हैं। आखिर इस एग्जीबिशन में क्या कुछ खास रहने वाला है, हमारे साथ में स्टोमेना इंडिया के CEO मोहन जी बोरा हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो एग्जीबिशन है आखिर व्यापारियों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें उन्हें मिलेगी, क्या टेक्निकल मशीनें इसमें मुख्य रूप से मौजूद है। ख़ास तौर से इस बार जो भी जैसे मार्बल की हो, ग्रेनाइट की हो, जितनी भी मशीनरीज हैं उद्योगों में, उसमें व्यापारियों को बाहर जाना पड़ता है, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, और आपने ये एग्जीबिशन यहाँ लगाया है, इसमें क्या ध्येय है, क्या इसके पीछे? इसका एक ही उद्देश्य है कि यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं, और ये राजसमंद के लिए ही ये एग्जीबिशन नहीं है, इसका पूरा जो सराउंडिंग एरिया है उसके लिए भी है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे माइंस भी है, यहाँ प्रोसेसिंग भी है, गैंगसो वाले हैं, ग्रेनाइट वाले हैं, सैंडस्टोन वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, उन सब के व्यापारियों। इसके अलावा जो अपना सराउंडिंग बाज़ार है, जैसे उदयपुर हो गया, केसरिया जी हो गया, चित्तौड़ हो गया, देवली हो गया, बिजोलिया हो गया, इधर देवगढ़, इधर अपने जालोर, आबू रोड के आसपास के एरिया, ईडर, हिम्मतनगर, और बड़े शहर के लोग तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का सबको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ के वहाँ के विजिटर्स भी यहाँ पे फुल आते हैं। अच्छा, तो यहाँ की जो तकनीकी जो प्रदर्शनी होगी, टेक्नोलॉजी, बहुत सी मशीनें होगी, लेटेस्ट किस तरह की क्या क्या चीज़ें मशीनों में जो भी मार्बल और ग्रेनाइट में और सैंडस्टोन में माइनिंग में जो मशीनें काम आती है वो। और सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू एडिशन का ज़माना आज की तारीख में है। वैल्यू एडिशन से मतलब है बढ़िया बढ़िया हैंडीक्राफ्ट्स बनाना और फास्ट बनाना। उसमें CNC मशीन आएगी, तो वो CNC मशीनों से क्या होगा कि जैसे मकान का एलिवेशंस बनाना है, हैंडीक्राफ्ट्स बनाना है, कोई मूर्तियाँ बनानी हैं, जालियाँ बनानी हैं, इस टाइप की बहुत सी मशीनें प्रदर्शित होगी। आज इस एरिया में इस टाइप की मशीनें कम, तो ये मशीनें कम होने की वजह से यहाँ पे लोग बहुत से मंदी की मार झेल रहे हैं। और आप जानते हो कि अपन कोई भी सॉफ्टवेयर या किसी भी मशीन को जब तक अपग्रेड नहीं होते हैं, जितने तक वो मशीन काम नहीं करती है। उसी ढंग से व्यापार को भी अपग्रेड करने के लिए नई नई तकनीकी, नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है, तभी उस व्यापार को क्या होता है, तेजी मिलती है। अभी मौजूदा मार्बल की स्थिति ये है कि मार्बल टाइल्स और वो मकानों में लगाने तक गया। अभी कुछ जगह जैसे कुछ कलाकृतियाँ बनाने लगे हैं, लेकिन वो काफ़ी कम है, हाथ से बना रहे हैं, वो हाथ से बना रहे हैं। अब ये मशीनें आ गई है, और मशीनें भी ऐसे जैसे एक 5 एक्सिस मशीन है जो चारों तरफ से, जैसे एक आदमी हाथ पांव से काम करता है ना, वैसे ही काम करता है। तो आप अपना सॉफ्टवेयर डालो, उसकी डिजाइन डालो और फटाफट तैयार। आज जितने भी मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, तो इन CNC मशीन और इन मशीनों से बन रहे हैं, ब्रिज कटर से बन रहे हैं। अगर ये ब्रिज कटर और ये मशीनें नहीं होती तो ये बड़े बड़े मंदिर जो पहले 60 साल ना 50 साल लगते थे, आज 5 साल में 4 साल में पूरे होते हैं। वो इन्हीं मशीनों की वजह से होगा। अगर राजनगर वाले, जो कि इनके पास खनन पूरा है, रॉ मटेरियल पूरा है, लेकिन इसका उपयोग स्लेब के साथ में इस टाइप का अगर यूज़ करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ भी होगा, और जो मंदी की मार जो झेल रहे हैं ना, वो मंदी की मार खत्म हो जाएगी। इसकी मशीनों की अगर कॉस्ट की बात करें तो लगभग जो दूसरी या उनकी लेबर जो लग रही है अभी, उसको कंपेरेटिव करें, इसमें लेबर कम लगती है, कॉस्ट कम होती है, प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है इस टाइप की मशीन। आज अभी जो वर्तमान में जैसे आर्ट अगर हाथ से बना रहा है, कभी लेबर के माध्यम से बना रहे कारीगरों के माध्यम, उसको अगर कंपेयर करें, कंपैरिजन तो है ही नहीं। जो वो 1 महीने में काम करता है,
वो आधा घंटे में यहाँ काम होता है। अच्छा, तो क्या कंपैरिजन करोगे? तो ये और बिल्कुल इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलता है। 100 आइटम एक जैसे चाहिए, 1000 आइटम एक जैसे चाहिए। आज आपको पता है ये जो संसद भवन बना है, जिसके अंदर जो हैंडीक्राफ्ट का लगा है, पता है कि राजनगर में वे बन के गया है। अच्छा, ये गुप्त रखी गई टेक्नोलॉजी है, हम इसको ओपन कर रहे हैं। तो इसमें जैसे एक तरह से मार्बल का तो चला बताया, ये चीज़ ग्रेनाइट के लिए भी सेम इक्विपमेंट आएंगे या अलग उसमें? बस टूल बदल जाता है और कोई नहीं होता है, काम वैसा का वैसा ही होता है। जो ब्लॉक कटर्स हैं, जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है जो ब्लॉक कटर, पहले 2 व्हील न 3 व्हील न 1 व्हील से काम होता था। अब 42 कटर वाली जो मशीन है वो यहाँ प्रदर्शित होगी। अच्छा, पॉलिशिंग मशीन है यहाँ पे प्रदर्शित होगी। तो कितना प्रदर्शन होगा यहाँ पे? तो कितनी कंपनियां लगभग इसमें शामिल होगी? कौन, जैसे एग्जांपल के तौर नाम लेना उचित नहीं रहेगा। जैसे केमिकल के अंदर जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी सम्राट केमिकल है। जैसे ग्रेनाइट मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीनों में नंबर 1 लीडिंग कंपनी है वो श्री भगवती मार्बल भगवती इंजीनियरिंग है, वो भी इसमें है। मतलब कहने का मतलब राजस्थान या देश की जो नामी कंपनियां हैं वो इसमें इसके अंदर शामिल हो रही है। और बहुत सा ऐसा प्रोडक्ट जो देश में नहीं बनता है, विदेशों में बनता है, वो भी इसमें प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। और मशीनरी प्रदर्शन के साथ में क्या ऐसी मतलब मैनुअल तौर पर वहाँ उनको समझाया भी जाएगा कि इस मशीन को यूज कैसे करेंगे? हाँ, बहुत से लाइव डेमो है। लाइव डेमो भी होंगे। तो बिल्कुल ये एक बेहतरीन सिद्ध हो सकता है, खास तौर से केवल ये प्रदर्शनी मात्र नहीं है बल्कि उसमें जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका उपयोग कैसे करें। ये जो कार्यक्रम खास तौर से एग्जीबिशन हो रहा है, आप ऐसा क्या खास प्रोडक्ट देने वाले हैं जो कि इस एग्जीबिशन में आप इसमें लॉन्च करने जा रहे हैं? पहले तो आपका परिचय थोड़ा सा। मैं किशोर कुमार सिद्धवानी, सम्राट केमिकल इंडस्ट्री का डायरेक्टर हूं। और सबसे पहले मैं परिचय इस तरह से देना चाहता हूं कि स्टोन हेल्पलाइन कॉरपोरेशन की ओर से देश के तीसरे सबसे बड़े स्टोन एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन का राजसमंद में 15 से 18 अक्टूबर को आगाज होने जा रहा है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मैं चीज़ पे जोर देना चाहूँगा वो अपडेशन है। अपडेट रहना मतलब एक सफलता की कुंजी है, आपके हमारे सब बड़ों ने बोला है। और आज की डेट में जो अपडेट है तो सफलता उससे ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे इस टेक्नोलॉजी स्टोन के अंदर जो एग्जीबिशन लग रहा है, इसके अंदर तकरीबन 170 एग्जीबिटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो तकरीबन अपने हिंदुस्तान को ही रिलेट करते हैं। कुछ इंडस्ट्रियां हैं जो अदर कंट्री की हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और देश जो है आज की तारीख में, हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा मतलब कि एडवांस हो चुका है और इसके अंदर एवरी डे कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आ रहा है, रोज़ नया टेक्नोलॉजी चेंज आ रहा है। आज हमने जो लास्ट ईयर यहाँ पर जो स्टोन एग्जीबिशन सेंटर लगाया था स्टोन इनका, अगर उसको आज से कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा ये एडवांस हो चुका है। और इस एडवांस टेक्नोलॉजी को यहाँ देखने का और परखने का और परचेज करने का एक सुनहरा मौका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजनगर वासी इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को भी और साथ में मतलब कि देश को भी लाभान्वित करने का काम करेंगे। आज ज़्यादातर विदेशी मार्बल हैं या विदेशी टाइल्स से सिरामिक का उपयोग काफ़ी होने लग गया, उसके चक्कर में मार्बल और ग्रेनाइट का कारोबार कम हुआ है, यहाँ के मंदी की मार झेल रहे हैं। तो आपको लग रहा है इस एग्जीबिशन के माध्यम से बूस्ट मिल सकता है इस बिजनेस को? डेफिनेटली बूस्टर मिलेगा सर, डेफिनेटली बूस्टर मिलेगा। रीज़न है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो क्या करती है कि मैन पावर के साथ साथ आपको प्राइस एडिशन का काम करती है। जब आप प्राइस एडिशन पे आते हैं, वैल्यू एडिशन पे आते हैं, तो आप किसी से भी फाइट कर सकते हैं क्या, और ये चीज़ इस टेक्नोलॉजी के मार्फत आपको देखने को मिलेगी। आज जैसे कि हम अपनी कंपनी की ही बात करें, मेरे तकरीबन मार्केट में 150 प्रोडक्ट आते हैं जो देश भर के अंदर ऑलरेडी हमारा एक विख्यात ब्रांड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही 150 प्रोडक्ट लेके मैं इस बार बैठा हूँ, नहीं। अभी मैंने उसको और आगे बढ़ाने का काम किया है
ताकि मैं अपने व्यापारी जो हमारे मित्र हैं उनको कैसे और फ़ायदा दिला सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हमारे यहाँ पे कई ऐसी माइनिंग है ब्लैक की, जो यहाँ का ब्लैक ग्रेनाइट है वो पूरे देश विदेश के अंदर विख्यात है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो अच्छी माइनिंग है वो तो डेफिनेटली यूं ही चल रही है, लेकिन कई माइनिंग ऐसी हैं जिनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जिसका अभी तक कोई स्कोप नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं था। उसका हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। जैसे कि वाइट लाइनिंग आ रही है, वाइट पट्टे आ रहे हैं, वाइट जाल आ रहे हैं, कई फ्लावर्स है अदर कलर के वो ब्लैक नहीं हो पा रहे हैं क्या, उसके लिए हम सॉल्यूशन डेफिनेटली लेके आए, यानी एक अपडेशन लेके आए। जो वो अपडेशन होगा तो डेफिनेटली जो आज वो बंद पड़ी है या सस्ते रेटों पे मतलब जो माल बिक रहा है क्या, वो जरा सा खर्च करने पे वो वापस एक बाजार की ऊंची कीमत पे एक अच्छे मार्जिन पे व्यापार सुनियोजित होगा। टेक्निकल नई तकनीक अपनाने की ज़रूरत है, किसी भी बिजनेस में अपडेशन ज़रूरी है। डेफिनेटली सर, अपडेट हुए बगैर तो कुछ भी नहीं है। आज आप और हम क्या, आज आपके मार्फत भी हम पूरे राजनगर और देशवासियों तक अगर संदेश पहुंचा रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक टेक्नोलॉजी का ही माध्यम है। बिल्कुल। आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, आपके जहन में ऐसा क्या आया कि राजसमंद में ये एग्जीबिशन रखा जाए? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। एक्चुअली हमारे इंडिया में दो बड़ी प्रदर्शनी होती है, एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन होती है स्टोन की। एक बेंगलोर में स्टोना के नाम से होती है, एक जयपुर में स्टोन मार्ट के नाम से होती है। लेकिन यहाँ के जितने भी माइंस ओनर है, प्रोसेसर्स है, व्यापारी है, जितने भी हैं, भले ग्रेनाइट के हों, भले मार्बल के हों, भले सैंडस्टोन के हों, कैसे भी हो, उसमें से 99% लोग वहाँ जाते ही नहीं। अब 99% लोग जाते ही नहीं तो उनको तो पता ही नहीं है कि नई तकनीक क्या आ रही है, नया व्यापार का ट्रेंड क्या आ रहा है। वो तो ये समझ रहे हैं मंदी 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 नहीं है। वहाँ जाने के बाद में पता लगता है इतनी चहल पहल और इतना व्यापार कैसे हो रहा है। तो ये तकनीक की वजह से हो रहा है, आगे की सोच, नई चीज़ देखने से हो रहा है। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के नवाचार देख जब एग्जीबिशन में आएगा तो उसके जो वो टेंशन है मंदी का वो खत्म हो जाएगा। नई, उसको नई सोच मिलेगी, नया विजन मिलेगा। तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अगर वो देखेगा ही नहीं तो क्या समझेगा? वो तो देखा देखी करेगा कि भाई उसका पड़ोसी क्या कर रहा है या उसका दोस्त क्या कर रहा है, वही करेगा। लेकिन नए लोग देश और विदेश में क्या हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। कैसे एक्सपोर्ट होता है, कैसे इंपोर्ट होता है, कैसे कैसे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आज की तारीख में ग्रेनाइट में 50 टाइप की फिनिशेज आ गई, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं। मार्बल में 50 टाइप की, जिस मार्बल को लोग ये समझते थे कि ये कचरा है, उसको मानते थे कि ये तो कचरा है, फेंकने लायक है, आज की तारीख में वो एक्सपोर्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? और यहाँ के लोग नहीं कर रहे, वो बाहर के लोग आके इसको खरीद रहे हैं। जो 500 रुपया 600 रुपया टन था, आज 6000 8000 रुपया टन बिक रहा है। तो वो बाहर के लोग कर रहे हैं, तो बाहर ये जाएंगे तो इनका भी व्यापार बढ़ जाएगा, इनका मार्जिन। कल का जो वेस्ट था आज का बेस्ट उत्पाद बन गया। आज का बेस्ट ये स्टोमिन इंडिया में आने के बाद में, टेक्नोलॉजी देखने के बाद ही जो उनको समझ में आएगा। इसलिए सबको आना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और स्टोमिन इंडिया जो आपके घर में है, हम ये प्रयास कर रहे हैं, बाहर से आके प्रयास कर रहे हैं, आप इसका लाभ जरूर लें। मैं लास्ट में आपका थोड़ा सा परिचय भी जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहन बोरा है, सीईओ हूँ मैं स्टोन हेल्पलाइन कॉरपोरेशन का। और स्टोन और मार्बल लाइन से मैं बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हूँ और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ। इसका आपने गठन क्यों किया, स्टोन हेल्पलाइन कॉरपोरेशन का? इसका मतलब ही, इसका नाम ही अपने आप में ये शो करता है कि आई वांट टू हेल्प ईच एंड एवरी पर्सन हु बिलोंग टू द स्टोन इंडस्ट्री। इसके पीछे उद्देश्य यही है। कब किया ये लगभग आपने? स्टोन हेल्पलाइन कॉरपोरेशन 2017 से चल रहा है और 2017 में ही हमारी पहली प्रदर्शनी स्टोमिन इंडिया राजसमंद मेवाड़ क्लब में ही हुई थी। दूसरी प्रदर्शनी हमारी जो स्टोमिन इंडिया की हुई थी वो उदयपुर में हुई थी। और तीसरी 2023 में, बीच में गैप हो गया कोरोना की वजह से, तो तीसरी 2023 में मेवाड़ क्लब में ही हुई। और चौथी भी 15 से 18 दिसंबर को राजसमंद में होने वाली है। और इस बाजार का परिचय हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, 100 किलोमीटर में विस्तारित है। नाथुद्वारा से लेके आमेट और देवगढ़ 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा,
और इसकी वापस क्षेत्रफल निकालो, चौड़ाई निकालो, गलियों गलियों में ये बाजार चला गया है, उसको निकालो तो ये स्क्वायर फुट 500 स्क्वायर फुट 700 स्क्वायर फुट में फैला हुआ ये बाजार है। इसका लाभ तो इनको लेना चाहिए। एक लास्ट सवाल है कि क्या इस एग्जीबिशन में मार्बल के माइंस ओनर या गैंगसा ओनर, कटर ओनर, इसके अलावा दूसरे बिजनेसमैन भी इसमें आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, और उनके आने का फ़ायदा ये है कि उनको ये पता लगेगा कि स्टोन इंडस्ट्री में जाने से, नई तकनीकी अपनाने से उनको क्या लाभ हो सकता है। बहुत से अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, धंधा ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये धंधा है। यहाँ पे आएगा तो बिजनेस मिलेगा, नया बिजनेस के बारे में सोच सकेंगे। कोई भी दूसरा अगर वो सोच रहा है कि मैं किस बिजनेस में जाऊँ, कंफ्यूजन है या जो भी कोई प्लान बना रहा है, तो उसको भी इसमें जरूर आना चाहिए। उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और घर में अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ी बात। एग्जीबिशन में जो आने वाले हैं वो फ्री है? बिल्कुल फ्री एंट्री है। अदरवाइज आप बेंगलोर जाओगे 20-25 हज़ार रुपये, इटली जाओगे 2-4 लाख रुपए लगा होगा, चाइना लगा होगा तो 17 रुपये लगा होगा, जयपुर जाओगा तो 15-20 हज़ार रुपये लगा होगा, गाड़िया घोड़ा लेने जाओगा, खर्चो करोगा फालतू रो। अटे घर में आओ, सज धज ना आओ, सबों बात करो और व्यापार बढ़ाओ, और व्यापार नए तरीकों सोचो। 15 से 18 दिसंबर 2024 मेवाड़ क्लब उदयपुर, राजसमंद, सॉरी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अब तक समझ गए होंगे किस तरह से राजसमंद में जो एग्जीबिशन होने वाला है, निश्चित तौर पर न सिर्फ मार्बल ग्रेनाइट के मौजूदा कारोबारियों के लिए, बल्कि जो नए कारोबारी हैं, जो इस सोचते हैं कि मैं क्या नया बिजनेस करूं, क्या है, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा। आप वहाँ से ये नई तकनीकी से वाकिफ़ होंगे, और निश्चित तौर पर जो ये मंदी की मार से परेशान है कारोबारी, उनके लिए भी यह एग्जीबिशन एक रामबाण सिद्ध होगा। निश्चित तौर पर आप इस एग्जीबिशन का विजिट ज़रूर करिए। हमारा प्रयास रहेगा कि इस एग्जीबिशन का लाइव वहाँ के जो हालात हैं आपको दिखाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।